ओके, सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्टिकल एनालिसिस, जिसमें मोस्टली हमारे पास इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो है SNMP, FHMP, MMA, Y एक्सिस, LAFH एंड PFH। तो हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट विद SNMP। SNMP एज द नेम इंडिकेट्स, हम लोग सेलर नेजियन प्लेन और मैंडिबुलर प्लेन के दरमियान एक एंगल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब देखा जाए तो मैंडिबुलर प्लेन तो यहाँ पर है और SN प्लेन यहाँ पर है, तो हम इसका एंगल कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका एक ये है कि हम लोग यूज़ करेंगे हमारे सेट स्क्वायर और उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपने अपने सेट स्क्वायर सेट कर लिए इस तरीके के, जैसे हमने बताया था कैसे करना है। ये जो हमारे पास सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है उनको एक लाइन में रख दे तो कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग करें इसको। सबसे पहले हमने दोनों जो सेट स्क्वायर है उसको मैंडिबुलर प्लेन पे रखा इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है कि इसको ड्रैग करके सेलर नेजियन पॉइंट तक, प्लेन तक लेके जाना है। कैसे? आपने पहले एक स्केल आगे बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया, फिर ये बढ़ाया और फिर ये बढ़ाया। अब एज सून एज ये वाला स्केल SN प्लेन से इंटरसेक्ट करता है, वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सही है, एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सही है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते तो कोई इशू नहीं है, एंगल सेम ही आएगा। ठीक है, हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से। अब ये मैंडिबुलर प्लेन का पैरेलल लाइन आ गई, तो अगर हम जो भी एंगल फाइंड करेंगे तो ये मैंडिबुलर प्लेन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, फिर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है जो हमारे पास SNMP है। D लिया, इसको हमने यहाँ रखा, इस लाइन को हमने बेस बनाया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे रीडिंग। ये हमारे पास लाइन थी मैंडिबुलर प्लेन की, तो अराउंड इसकी आ रही है 25। सही है, तो इसका एंगल क्या हो गया? SNMP का 25। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे कि SNMP हमारे पास एंगल आ रहा है 25 डिग्रीज़। इसके बाद आता है FHMP। FHMP इसका भी नेम सजेस्ट कर रहा है कि FH प्लेन जो था और FH प्लेन और जो मैंडिबुलर प्लेन है इसके दरमियान सेम चीज़ होगी, लेकिन अब FH प्लेन तक होगी। ठीक है, सेट स्क्वायर लिया हमने, ये दोनों सेट स्क्वायर सेट किए इस तरीके से, मैंडिबुलर प्लेन पे रखे और इसको ड्रैग करके FH प्लेन तक लेके जाना है। सही है, ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक ड्रैग किया, फिर दूसरा, फिर दोबारा वही रिपीट करेंगे और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सही है, ये हमारे पास हो गई FHMP की लाइन। यहाँ पे हमेशा ऐसे मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, FHMP प्लेन फाइंड करना है। अब हम D की हेल्प से D रखा, इस लाइन को FH प्लेन को हम लोग बेस बनाएंगे और ये रीडिंग ले लेंगे। हमारे पास आ रही है अराउंड 36 डिग्रीज़ के अराउंड आ रही है, तो हम लोग ये नोट कर लेंगे कि 36 डिग्रीज़ हमारे पास प्लेन आ रहा है। ठीक है, 36 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास है MMA। ये भी सेम चीज़ है, लेकिन अब ये हम लोग मैक्सिलरी या फिर पैलेटल का दूसरा नाम मैक्सिलरी होता है। जो हमने प्लेन्स बनाए थे, जो हमने NS और PNS का प्लेन बनाया था, एक जिसको हम लोग पैलेटल प्लेन बोल रहे थे, उसका दूसरा नाम होता है मैक्सिलरी प्लेन। तो हमने सेम चीज़ करनी है। अब हमने रखने हैं अपने सेट स्क्वायर्स। ठीक है, मैंडिबुलर प्लेन पे ऐसे और फिर इसको ड्रैग करके पैलेटल प्लेन तक लेके जाना है। ठीक है, एक ड्रैग किया, दूसरा ड्रैग किया, फिर दोबारा से हमने ये ड्रैग किया और ये यहाँ पर कहीं हमने इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, ये बहुत ऊपर चला गया ना, हम लोग इसको नीचे करते ताकि बस यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, वो हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। सही है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास होगा MMA एंगल। ठीक है, इसको भी D से हमने फाइंड करना है। इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को बेस बनाना है
और हमने ये वाली लाइन रीड करनी है जो अराउंड आ रही है 19 के अराउंड, 19 डिग्रीज़ के अराउंड आ रही है। तो हम लोग इसको नोट कर लेंगे कि ये MM में आ रहा है 19 डिग्रीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करना है, हमने क्या करना है कि जब हम लोगों ने ड्रॉ किए थे तो हमने सेला और ग्नेथियन नाम का या नेथियन नाम का एक पॉइंट क्रिएट किया था, लैंडमार्क क्रिएट किया था। अब वाई एक्सिस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, सेला से ग्नेथियन एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, उन दोनों को मैच करना है। ठीक है, ऐसे पकड़ के हमने इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमने क्या करना है कि देखना है FH प्लेन, ये रहा FH प्लेन। जिस जगह पर FH और ये वाली लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हमने मार्क कर देना है वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस का एंगल हो गया। इसको भी D लेकर हमने इसको कर लिया है मेजर। ठीक है, ये हमने इसको बेस बनाया FH लाइन को, और ये जो लाइन आ रही है इसको मेजर कर लेना है। ये अराउंड आ रही है 57 के अराउंड, सही है। तो हमारे पास FH प्लेन क्या हो गया, 57। हमने यहाँ पे नोट कर लिया 57 के अराउंड हमारे पास FH प्लेन आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है LAFH, जो फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, दैट इज़ LFH डिवाइडेड बाई TAFH। LFH स्टैंड्स फॉर लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट, लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट। ठीक है, LFH होता है लोअर फेशियल हाइट और TAFH होता है टोटल एंटीरियर फेशियल हाइट। ठीक है, अब ये LFH और TAFH फाइंड कैसे करेंगे, जब ये दोनों होंगे तो हमारे पास LFH आराम से निकल आएगा। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। करना है सबसे पहले फाइंड करना है LFH, सही है। LFH फाइंड करते हैं। ये जो ANS वाला पॉइंट है, ये जो ANS वाला पॉइंट है, इससे मेंटोन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ANS पे स्केल रखा और एक मेंटोन पे स्केल रखा, सही है। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर गई। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका क्या करना है, हमने सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल है, हमने एक पॉइंट रखा ANS पर और एक हमने यहाँ रखा मेंटोन तक। तो ये अराउंड आ रही है 7 सेंटीमीटर्स की लाइन, सही है। तो हमारे पास LFH हो गया 7 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली TAFH फाइंड करने के लिए हमने नेजियन से मेंटोन, मतलब टोटल एंटीरियर फेशियल हाइट फाइंड करने के लिए नेजियन से मेंटोन एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने ये किया, नेजियन टू मेंटोन एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये अराउंड आ रही है 11.2 के करीब। TAFH हो गया 11.2 के करीब। यहाँ पास दोनों वैल्यूज़ आ गए। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ये वाले फार्मूले में। ठीक है, फार्मूला हमारे पास था LFH TAFH, तो 7 हमारे पास LFH आ गया, TAFH हमारे पास आ गया 7 हो गया ये, और TFH हमारे पास हो गया 11.2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 0.62। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.5। तो हमारे पास ये आ गया 62.5%। जो LFH है वो हमारे पास आ गया 62.5%। वर्टिकल में फिर हमारे पास लास्टली आता है PFH, जो होता है पोस्टीरियर फेशियल हाइट। इसको डिवाइड करेंगे विद पोस्टीरियर फेशियल हाइट डिवाइडेड बाय टोटल एंटीरियर फेशियल हाइट। कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सेम काम करना है, लेकिन इस बार सेला से गोनियन एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने यहाँ सेला टू गोनियन एक लाइन ड्रॉ की और इसकी रीडिंग ले ली। तो इसकी रीडिंग अराउंड आ रही है 9 के अराउंड, 9 सेंटीमीटर्स के अराउंड इसकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास PFH हो गया 9 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय क्या था TAFH। TAFH की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है जो कि थी 11.2। तो 9 डिवाइड बाय 11.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हम लोग PFH की वैल्यू निकाल लेंगे 0.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगी 80%। तो PFH हमारे पास हो गया 80%। अब ये सारी वैल्यूज़ आ तो गई, लेकिन इनका मतलब क्या है। जैसे हमने सजाइटल में किया था वैसे वर्टिकल में भी हमारे पास ये होता है कि इनकी कुछ नॉर्मल रेंजेस होती हैं। अब जैसे हम लोग बात करें SNMP की जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 32 ± 4।
अगर इस वैल्यू से 32 ± 4 से अगर बड़ा एंगल आ रहा है तो हमारे पास जो एंटीरियर फेस हाइट है वो हाई है, ठीक है, हाई एंगल एंटीरियर फेस है। अगर इससे छोटा है तो हमारे पास लो एंगल एंटीरियर फेस है। तो हमारे पास SNMP की वैल्यू आई 25, मतलब ये कम की तरफ है, 32 से बहुत छोटा है, तो हमारे पास ये होगा लो एंगल, ठीक है, जैसे इंटरप्रेट करता है। सिमिलरली अगर हमारे पास FHMP की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है 25 ± 4, अगर इससे बड़ा है तो हाई एंगल हुआ, अगर इससे छोटा है तो लो एंगल हुआ, तो हमारे पास आ रहा है 36, तो ये बहुत बड़ा है, तो ये हमारे पास हाई एंगल आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है MMA। जो MMA है हमारे पास, वो हमारे पास एंटीरियर लोअर फेस की वो बताता है, एंगल बताता है कि वो एक लॉन्ग एंटीरियर लोअर फेस है या फिर शॉर्ट एंटीरियर लोअर फेस है। तो अगर इसकी वैल्यू MMA की वैल्यू हमारे पास 25 ± 4 से ज़्यादा है तो लॉन्ग लोअर एंटीरियर फेस है, और अगर इससे छोटी है तो शॉर्ट एंटीरियर लोअर फेस है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 19, तो मतलब ये कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास होगा शॉर्ट एंटीरियर लोअर फेस, ठीक है, तो होगा शॉर्ट एंटीरियर लोअर और फेस हमारे पास आ गया। MMA का ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है Y एक्सिस की नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं 60 ± 4, ठीक है। अगर इस एंगल से हमारे पास इंक्रीज्ड एंगल आ रहा है तो इसका मतलब है बैकवर्ड रोटेटिंग मैंडिबल है हमारे पास, बैकवर्ड रोटेटिंग मैंडिबल, ठीक है। अगर इससे छोटी वैल्यू आ रही है, डिक्रीज्ड एंगल आ रहा है, तो हमारे पास होगा फॉरवर्ड रोटेटिंग मैंडिबल, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 57, तो हमारे पास ये नॉर्मल वैल्यूज़ में आ रही है क्योंकि ±4 है, तो हमारे पास ये नॉर्मल आ रहा है, तो ना ये फॉरवर्ड रोटेटिंग है ना वो बैकवर्ड रोटेटिंग है, सही है। सेकंड लास्ट हमारे पास आता है LAFH। सो हमारे पास जो है लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट क्या बताता है कि लोअर फेशियल हाइट वो ज़्यादा है या कम है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 50 to 55% के दरमियान। हमें पता है कि ये जो वैल्यू है वो 55 से ज़्यादा है, दैट इज़ 62.5 आ रही है हमारे पास LFH की। तो ये हमारे पास ज़्यादा हुई तो मतलब लोअर एंटीरियर फेशियल हाइट हमारे पास इंक्रीज्ड है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होता है पोस्टीरियर फेशियल हाइट, जो हमारे पास 80% आ रही है। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास होती है 65%। तो हमें देखेंगे अगर हम लोग की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमारे पास पोस्टीरियर फेशियल हाइट इंक्रीज्ड है, अगर छोटी आ रही है तो पोस्टीरियर फेशियल हाइट कम है। तो हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही है तो मतलब पोस्टीरियर फेशियल हाइट कम है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ वर्टिकल एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास आता है डेंटल एनालिसिस।